बात करेंगे अल्फ्रेड एडलर की बर्थ ऑर्डर थ्योरी की। इस थ्योरी के मुताबिक जो इंसान का बर्थ ऑर्डर होता है, जिस तरह से वो अपने बहन भाइयों में जिस नंबर पर होता है, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इस थ्योरी के मुताबिक जो पहला बच्चा होता है वो चूंकि अपने पेरेंट्स की तवज्जो का मरकज होता है, इसमें से उसकी जो बुनियादी खूबियां होती हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करती हैं और उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसकी हमेशा तवज्जो से निगहदाश्त करते हैं, उसकी खामियों को दुरुस्त करते हैं। इसमें से उस बच्चे की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर जाती हैं। ये बच्चे इन बॉर्न लीडर होते हैं, कॉशियस होते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, रिलायबल होते हैं और ये चीज़ों को बड़े सीरियसली देखते हैं और चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स इनकी जब तरबियत कर रहे होते हैं, ये पहला बच्चा होने की वजह से ओनली सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन होने की वजह से पेरेंट्स इनकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं। उसके बाद बात करेंगे सेकंड ऑर्डर जो बच्चा होता है, जो मिडल बॉर्न बच्चा होता है, ये बच्चा जो होता है ये चूँकि अपने बहन-भाइयों में जो बड़ा बच्चा होता है उसके बाद आता है, तो इसमें से इसके ऊपर जो तवज्जो होती है वो कदरे कम होती है। इसमें से ये बच्चे जो हैं ये तवज्जो का मरकज़ बनने के लिए ऐसी काम करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो पेरेंट्स की तवज्जो का मरकज़ बने। ये बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, ये कहीं न कहीं थोड़े-से जोशीले और रिबेलियस भी होते हैं, पॉपुलर होते हैं और अपने माँ-बाप की तरफ से नज़रअंदाज भी किए जाते हैं और ये ऐसे काम करते हैं जो तवज्जो का मरकज़ बनते हैं और दूसरे बच्चों के साथ बड़ी जल्दी मफ़ाहमत कर लेते हैं। उसके बाद एडलर ने बताया कि जो लास्ट बॉर्न बच्चा होता है, अगर वो 3 बहन-भाई हैं, तो उसमें जो आखिरी बच्चा होता है, तो वो बच्चा जो होता है, वो चूँकि सबसे छोटा होता है, तो कहीं न कहीं वो चहेता भी होता है और उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो अपने दूसरे बहन-भाइयों की वजह से जो है ना, अपने अंदर एक एस्टीम भी डेवलप कर लेता है कि उसने अपने आप को मज़ीद अपनी क्वालिटीज़ को ग्रो करता है, तवज्जो का मरकज़ बनने के लिए चीज़ों को भी मतलब कि मैनिपुलेट करता है और फन लविंग होता है और ईज़ी गोइंग होता है, आसानी से बात मान लेता है। उसके बाद एडलर ने बताया कि अगर कोई बच्चा जो बिल्कुल अकेला है, इकलौती औलाद है माँ-बाप की, तो ये चूँकि बच्चा बेसिकली पहले बच्चे की तरह ही होता है, ये बच्चा भी बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ होता है, तो इसमें से पेरेंट्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो करते हैं। इसकी जो निगहदाश्त है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं, इसकी जो क्वालिटीज़ और जो इसके वसफ़ है, जो इसके ट्रेट्स हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है और इसकी छोटी-छोटी खामियों को दुरुस्त किया जाता है। तो इसमें से ये बच्चा बड़े बच्चे की तरह परफेक्शनिस्ट होता है, मैच्योर होता है, डेडिकेटेड होता है, लॉयल होता है, सेंसिटिव होता है और कंसाइटियस होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। 1 मिनट साइकोलॉजी की इस सीरीज़ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।